जी को जन्म तो भयो देवकी मैया के यहाँ, तो फिर ठाकुर जी सब लीला देवकी मैया के यहाँ ही कर लेते। ये यशोदा मैया के यहाँ काई को आए? ठाकुर जी को लीला ही करनी ही तो देवकी मैया के संग कर लेते। ऐसी कोई योजना बनाते, देवकी मैया कारागृह से बाहर आ जाती, पहले ही जन्म लेवे थे पहले, और ठाकुर जी वहीं जन्म लेकर के ब्रज में पूरी लीला करते। एक हमारे नाना जी एक बात सुनाते, बोले भैया ये सब ब्राह्मण के आशीर्वाद को फल है। कैसे? नंद बाबा यशोदा मैया के जब तक लाला नाए भयो 80 बरस के है गए, तो नंद बाबा के कुल पुरोहित हैं सांडिल्य मुनि। नंद बाबा ने सांडिल्य मुनि को बुलाए करके उनसे कही कि बाबा महाराज आप हमारे काजे एक अनुष्ठान कर दो, और वह अनुष्ठान में ये भाव रखो कि एक लाला है जाए। कामना क्या है लाला की? देखो बहुत सुंदर बात, ध्यान से सुनना। पुत्र इसलिए नहीं चाहिए कि हमारा वंश बढ़ाए, हमारी संपत्ति बढ़ाए। पुत्र इसलिए चाहिए विष्णु आराधनार्थाय। 9 लाख गैया हैं, इनकी सेवा करे, ब्रजवासी इनकी सेवा करे, संतन की सेवा करे, इन सबन के काज संतान की प्राप्ति करनो चाहे। हमारी संतान प्राप्ति के पीछे कारण ही अलग है। हमारो यश बढ़ावे, खूब पैसा कमावे, धन कमावे, घर बनावे, जे करे, इसलिए हमको पुत्र चाहिए। पर श्री नंद बाबा की स्थिति अलग है। नंद बाबा को भाव कहा है, बोले इतनी सारी गैया हैं, इन गैयान की सेवा करवे वारो एक ग्वारिया चाहिए मोह। तो इतने संत हमारे यहाँ, हमें उन संतन के पाम धो धो करके, भैया मैं तो बूढ़ो है, चलो कौन करेगो, संतन को आनो लगो रे, हमारे यहाँ उनके पाम धोबे वारो एक सेवक चाहिए। और ये सबरे ब्रजवासी भैया, ये सबरे मुकु राजा माने, मेरे बाद इन ब्रजवासीन की सेवा करवे वारो कोई होना चाहिए, यमुना जी की सेवा करवे वारो कोई होना चाहिए। हमारे नाना जी कहते, लाला गौ सेवा, संत सेवा, ब्राह्मण सेवा, ब्रजवासी सेवा, यमुना सेवा, इन सेवान के भाव से पुत्र की याचना करी तो परब्रह्म ने मन बनायो कि भैया ये सेवा तो मैं ही कर सकूं, कोई सामान्य बालक ना करेगा, हमारी मैं ही तुम्हारो लाला बन के आऊंगा। यदि कोई सामान्य व्यक्ति इस भाव से पुत्र की याचना करे, कई लोग आते हैं मेरे पास में, छोटे छोटे लालाओं को लेके आएंगे, बालकों को लेके, और कई लोग आते हैं बड़े बड़े मुष्टंडे लेके, महाराज जी इसके सिर पे हाथ धर दो, इसकी बुद्धि सुधर जाए। महाराज जी इसके सिर पे हाथ धर दो, मेरी आज्ञा मानने लग जाए। अरे कोई मेरे हाथ में क्या है, मैं अपने सिर पे हाथ धर लूं कि मैं करोड़पति बन जाऊं। लेकिन कई माताएं छोटे छोटे बालकों को, महाराज जी इसको आप आशीर्वाद दे दो कि ऐसा भक्त बने कि कालांतर में ये आपकी कथा कराए, ये श्री जगन्नाथ महाप्रभु का महा उत्सव करे, ये वृंदावन धाम जाकर के खूब वैष्णव बन जाए। महाराज जी ये कुछ बने नहीं बने, इसके ठाकुर जी के प्रति प्रीति हो जाए। ये सब बातें सुनकर के ना हृदय से आशीर्वाद निकलता है। लेकिन जब कोई यूं कहता है कि महाराज जी इसको आशीर्वाद दे दो ये पास हो जाए, फिर आशीर्वाद ये लगता है बेटा पढ़ लो, हम क्या आशीर्वाद दें, हमारे आशीर्वाद से पास होना होता तो सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट हमारे पास ही बैठे होते, पढ़ नहीं रहे होते, आशीर्वाद देते रहो हम पास हो जाएं। बालकों के प्रति या बंधुओं संसार की कोई भी वस्तु की कामना करो, कृष्ण संबंध के साथ कामना करो। हमें घर बनाना है अपने लिए, ये संसारी इच्छा हो गई, पर हमें ठाकुर जी के लिए एक सुंदर स्थान बनाना है। तो फिर याद रहे वो घर, उसमें अपने कमरे छोटे हो जाएं, ठाकुर जी का व्यवस्थित होना चाहिए। आप कभी हमारे घर आओ, हमारे श्री लाल जी का कक्ष देखो, हमारे लाल जी बाहर नहीं विराजते, कक्ष में रहते हैं अपने, और जहां कहीं भी रुकने जाएंगे वहां भी इनका एक सेपरेट कक्ष होता है, सेपरेट इनकी सब व्यवस्था होती है। और मैं बहुत जल्दी लग रहा हूं इनका पासपोर्ट और बनवाऊं, अगली बार से कहीं जामे तो इनकी एक सीट और हो, इनका आईडी कार्ड भी ले हो। भाई ठाकुर जी हैं, इनका ही राज है, हमारा राज थोड़ा ही है, इन्हीं की ही कृपा है, इन्हीं की वजह से ही हम राउल केला है, इन्हीं की वजह से बंबई जाते हैं, इन्हीं की वजह से दुनिया में घूमते हैं, अपना कोई अस्तित्व थोड़ा ही है। तो
कोई भी कामना करो, कामना के पीछे कृष्ण संबंध जरूर होना चाहिए। हमें गाड़ी भी चाहिए तो गाड़ी अपने लिए नहीं, हमको ठाकुर जी के लिए एक रथ चाहिए, ऐसी भावना रखो। और उसमें फिर महीना 2 महीना में ठाकुर जी को कहीं ले जाया करो, उसमें बैठा के। ठाकुर जी के भाव से रथ की कामना करोगे तो फिर ठाकुर जी जिम्मेवारी रखेंगे, खरोंच भी नहीं आ जाए, मेरो रथ है, ठुकनो नहीं चाहिए, कहीं आपको एक्सीडेंट नहीं आ जाए, मेरो रथ है। ठाकुर जी की भावना से संसार की कामना करो तो वो संसार की कामना भी भक्ति बन जाएगा। तो नंद बाबा ने सांडिल मुनि से कही कि आप एक अनुष्ठान करो, हमारे घर लाला है जाए। और लाला के पीछे कामना केवल इतनी है, गौ सेवा, संत सेवा, ब्रजवासी सेवा करवे वारो लाला होए। तो सांडिल मुनि बोले मैं तो एक अनुष्ठान में जा रहा हूं, मैं तो ना आ पाऊंगा, मैं अपने भांजे को भेज दूंगा, वो बढ़िया पंडित है, वाकू भेज दूंगा। अब सांडिल मुनि के जो भांजे थे उन्होंने, वो पहले कभी वृंदावन गए नहीं थे, उनको भेज दिया। 21 ब्राह्मणों को संग लेकर के महाराज सांडिल मुनि के जो भांजे थे वो वृंदावन गए, गोकुल गए। और गोकुल में जैसे ही गए महाराज तो सब घर के सदस्य प्रणाम करते हैं। और हमारे वृंदावन में आज भी नियम है, माताएं बहनें सिर ढक करके प्रणाम करती हैं। सिर ढकना या मुख ढकना ये कोई ऐसा नहीं कि मुख नहीं दिखाना, बस एक सम्मान की भावना है। हम किसी के सम्मान में बस ऐसा कर रहे हैं, और कोई इसके पीछे कोई विशेष कारण नहीं। बाकी तो ये मुगल जब आए ना भारत में, उसके बाद ज्यादा इसकी प्रथा हो गई। पहले माताएं इतना घूंघट थोड़ी करती थी। यशोदा मैया हो, कौशल्या मैया, उस समय में कोई इतना घूंघट थोड़ी होता था। ये मुख छुपाने की जो भावना है, ये तो मुगलों की कुदृष्टि से बचाने के लिए हिंदुओं के घरों में ऐसा करना पड़ना प्रारंभ किया, और फिर वो उसको प्रथा मान लिया लोगों ने। प्रथा नहीं है ये। भारत की माताओं के लिए ऐसी कोई प्रथा नहीं कि मुंह छुपा के ही रहना है उनको। और सिर ढकना तो ये तो अब भाई लोग तो, हम लोग तो मॉडर्न ज्यादा ही हो गए हैं। नहीं तो प्राचीन काल में एक भी आप किसी को नहीं देख सकते बिना पाग बिना मुकुट के, पुरुष भी नहीं रहते थे। वो सिर पर भी कुछ ना कुछ बांध करके रखते थे। ऐसा माना जाता है, शास्त्राज्ञा, हमारे पाप हमारे केशों में निवास करते हैं। इसीलिए शुद्ध कार्यों में या फिर घर में कुछ ऐसा हो जाए उसके बाद केश दान किए जाते हैं, मुंडन संस्कार होता है। और कई प्रांत भारत के ऐसे, वहां तो हर 15-20 दिन में मुंडन हो जाता है, करते ही रहते हैं, क्योंकि इनमें पाप निवास करता है। इसलिए इनको ढक करके रख। इसीलिए बाल कहीं किसी सब्जी में गिर जाए, रोटी में गिर जाए, कहीं उसको पाना ही नहीं चाहिए। उसको तुरंत कहीं बाहर करो, किसी जीव जंतु को खवाए दो, स्वयं नहीं पाना है उसको, क्योंकि उसमें पाप निवास करता है। इसलिए प्राचीन काल में ढक करके बांध करके रखते थे कि ये कहीं ज्यादा गिरे ना। किसी के अब केश गिर गए, आपने उस पर पैर रख दिया तो जिसके केश हैं उसके पाप आप में आ जाएंगे। चलो कल से तुम भी और मैं भी दोनों पाग पहने हैं। इसलिए सिर ढकने की प्रथा हमारे शास्त्रों में है, भाइयों के लिए भी है, माताओं के लिए नहीं अकेले। पर माताएं बेचारी अभी भी पालन करती, भाई तो कुछ पालन करते नहीं। तो यशोदा मैया ने जब उनको प्रणाम किया, घूंघट लगा रखा था, और जैसे ही प्रणाम किया तो उनको लगा कोई नवीली दुल्हन है। और दुल्हन महाराज जान करके उन्होंने तो सीधा आशीर्वाद दिया, बोले पुत्रवती भव। यशोदा मैया को आशीर्वाद पुत्रवती भव का दे दिया। तो यशोदा मैया बोली, बोले बाबा तो फिर ध्यान रखियो, 80 वर्ष की आयु है गई है हमारी, और आपने पुत्रवती भव को आशीर्वाद दियो है। सांडिल मुनि के जो भांजे हैं वे आनंद में भर गए और बोले, मैया अब तो चाहे ठाकुर जी को ही आना पड़े, लेकिन आपके पुत्र तो होएगा, क्योंकि शास्त्राज्ञा है ब्रह्म वाक्यम जनार्दनम। ब्राह्मण जो बोलता है जिम्मेवारी ठाकुर जी लेते हैं उसको पूरी करने की। अब तो हमने कह दिया कि आपके लाला होएगा तो होएगा, और बाकी मैया नहीं तो एक काम करो,
चकाचक 21 ब्राह्मणन को बढ़िया सुंदर एक यज्ञ कराए दो, वहां में हम सबरे अनुष्ठान कर देंगे और अनुष्ठान में आप बढ़िया दक्षिणा दे दियो, बढ़िया भोजन पानी कराए दियो, बढ़िया जाप करेंगे, आपके घर लाला होएगा। नंद बाबा ने यमुना के किनारे बढ़िया सुंदर तंबू लगवायो, एक बढ़िया मथुरा से हलवाई बुलवायो, 21 ब्राह्मणन की रहवे सोवे की व्यवस्था कर दी। भैया अनुष्ठान चलेगो, नंद बाबा के यहां लाला होना चाहिए। बहुत ध्यान से सुनियो। हलवाई आकर के प्रसादी बना रहे हैं। पहले दिन को अनुष्ठान, ब्राह्मण को 3 चीजें सबसे ज्यादा प्रिय हैं। सबसे पहला भोजन, और दूसरा महादेव की आराधना, और तीसरी दक्षिणा। 3 सबसे ज्यादा प्रिय है। किसी ब्राह्मण को प्रसन्न करना हो, ये 3 काम करवा दो, महादेव की आराधना करवाओ और बढ़िया भोजन पवाओ और फिर दक्षिणा दे दो और फिर ब्राह्मण को प्रणाम करो, वो आशीर्वाद देगा, फलेगा, निश्चित फलेगा वो आशीर्वाद। नंद बाबा ने बढ़िया हलवाई बुलवाए। हलवाई ने आकर के सवेरे सवेरे महाराज आलू की सब्जी, बेड़ई, कचौड़ी, जलेबी नाश्ता में बनाए। ब्राह्मणन को कही आ जाओ भैया सबरे ब्राह्मण, अनुष्ठान बाद में शुरू करियो, पहले बाल भोग पा लियो। ब्राह्मणन ने जाकर के देखी, देसी घी में तली भई बढ़िया कचौड़ी जलेबी बन रही है, खूब चकाचक पाई महाराज, नर भर लियो यहां तक, नाश्ता तो ही पेट भर गो। जैसे पेट भर गो महाराज सब ब्राह्मण बोले बाबा यहां तो आनंद ही आए गयो, चलो अब अनुष्ठान शुरू करें। बोले अनुष्ठान से पहले जमुना जी में आचमन करो। आचमन करवे गए तो आचमन करते करते सब ब्राह्मणन को आलस आन लगो। ब्राह्मण सब बोले बोले एक काम करें। बोले कहा ये सवेरे को नाश्ता कुछ ज्यादा है, नेक आराम कर लें, दोपहर में उठेंगे और उठ के स्नान करके फिर जप में बैठ जाएंगे। बोले हाँ एक काम करो, 2-2 घंटा सबरे सो जाओ। और 2-3 घंटा के लिए सबरे ब्राह्मण सो गए। हमारे नाना जी सुनाते तो बहुत अच्छा प्रसंग। अब उठे दोपहर में 12-1 बजे, उठ करके जैसे ही यमुना स्नान करके निकले, सोई हलवाई आ गो, बढ़िया सबरन को भोजन तैयार है गयो, चलो आओ प्रसाद पाओ, राजभोग पाओ। ब्राह्मण बोले अरे सवेरे बहुत पा लियो, कहा पानो। बोले भैया ना पाएंगे तो अन्न को अनादर रह जाएगा, चलो सबरे पाएंगे। और सबरे ब्राह्मण पहुंच गए। अब तो महाराज काहे गो यार, लाली को कोई कछु खो गए हो, अरे अपनी मैया ढूंढ रही है बेचारी। तो सब ब्राह्मणों ने प्रसाद पाया, पूड़ी सब्जी आदि सब पेट भर करके महाराज फिर नर भर लियो अपनो यहां तक। दोपहर को प्रसाद पाके फिर सबन को पेट भर गो। अब सब ब्राह्मण बोले बाबा हम पे तो हिलऊ ना जा रहा, एक काम करें 2-2 घंटा और सो जाएं, रात में करेंगे अनुष्ठान, यमुना स्नान करके रात्रि में अनुष्ठान करेंगे। शाम को फिर से सबने स्नान किया, स्नान करके जैसे अनुष्ठान में बैठन लगे हलवाई जी आगे, बोले रात को भोजन तैयार है गयो, आ जाओ पालो। रात में सब लोगों ने प्रसाद पायो, सोवे को समय है गयो रात्रि में। ब्राह्मण बोले भैया पहले दिन तो भोजन में ही नहीं करोगो, हमने अनुष्ठान ही ना शुरू कियो, नंद बाबा के लाला कैसे होएगो। सब ब्राह्मण बोले अब अनुष्ठान तो तुम यार यूं समझ लो भोजन को ही अनुष्ठान है, खावे और सोवे को अनुष्ठान है। खा करके तृप्त है रहे हैं ब्राह्मण और सोते समय आनंद में भर के कह रहे हैं हे विधाता, ये नंद बाबा ने बड़ो सुख कर रखो हमारे काजे, या नंद बाबा के घर एक लाला भेज दियो। और भैया उन ब्राह्मणन की प्रसन्नता की ऐसी 21 दिनों तक ब्राह्मण इतने प्रसन्न रहे कि उनकी प्रसन्नता की वजह से ठाकुर जी उनके पुत्र बन के आ गए। नंद बाबा यशोदा की यहाँ लाला बन के आए। जन्म कहीं और लियो लेकिन ब्राह्मणन को प्रसन्न कियो है नंद बाबा ने, यहाँ मारे उनके यहाँ ठाकुर जी पुत्र रूप में पधारे। ऐसे हमारे पूज्य नाना जी सुनाया करते। देखो बंधुओं, अनुष्ठान हो, यज्ञ हो, उसमें विधि कैसी है ये जरूरी है, नियम कैसा है ये जरूरी है, दक्षिणा कैसी है ये जरूरी है, भंडारा कितना बढ़िया है ये जरूरी है, पर उससे भी कई ज्यादा जरूरी है कि जो ब्राह्मण आए वो प्रसन्न होके गए कि नहीं, ये बहुत जरूरी है। आजकल लोग अनुष्ठानों में इस बात का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते।
उनको लेबर की तरह ट्रीट करते हैं। हमको बहुत कष्ट होता है कभी कभी, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए अनुष्ठान सफल नहीं हो पाता, क्योंकि आप ब्राह्मण को प्रसन्न ही नहीं कर पाते। उसकी प्रसन्नता कोई बहुत बड़ी थोड़ी है, उसको बस सम्मान चाहिए, आदर चाहिए, प्रेम चाहिए। उसको इतना प्रसन्न करो कि वो आपके अनुष्ठान को हृदय से करे। आपका अनुष्ठान पूर्ण क्या, साक्षात ठाकुर जी प्रकट हो जाएंगे। ब्राह्मण में इतना बल है। तो ब्राह्मणों की कृपा से ठाकुर जी इनके यहाँ लाला बन करके पधारे हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। एक राक्षसी जिसका नाम है